नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के बाहर ही नहीं बल्कि जेलों के भीतर भी अपराधियों पर नकेल कसे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जेलों में छापेमारी की गई है, पटना, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में। पटना के बेउर में लगातार 3 घंटे तक ये छापेमारी हुई है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट है, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जब से भाजपा को कह सकते हैं या फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, तब से ये चीज़ एकदम तय हो गई है कि अब सुशासन बिहार में स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पटना और आसपास के इलाकों में छिनैती हत्या वगैरह ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए आज सुबह सुबह 5 बजे सीधे सीधे एसपी ईस्ट, एसपी वेस्ट और एसडीएम पटना के बेउर जिले में आ धमकते हैं। सडन रेड की गई और उसके बाद गहन तलाशी ली गई भारी सुरक्षा बल के साथ। तो पूरा मामला ये है। और इसके बाद बाढ़ में, पूर्णिया में, हर जगह, सिर्फ पटना की बात नहीं है, हर जगह तलाशी अभियान चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा खगड़िया में जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या हुई है, उसके बाद सिवान में जिस तरह से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया है, उसके बाद ये आशंका प्रबल हो गई थी कि बेउर जेल से इन दुर्दांतों के, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और इसे लेकर ही ये छापेमारी की गई है और छापेमारी बिहार के अन्य जिलों में की जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये सवाल उठता है कि छापेमारी क्यों और अचानक क्यों? हाल फिलहाल में जिस तरह से पटना और आसपास में रंगदारी की घटनाएं या फिर हत्या की घटनाएं हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठने लगे हैं। और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सम्राट चौधरी को, जो कि होम मिनिस्टर हैं बिहार की समय। और जैसे सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी मिली तो ये हुआ कि 20 साल से नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय क्यों छीना गया, तो वो जवाब कहीं ना कहीं सटीक होना भी तो चाहिए। और इसीलिए शासन प्रशासन एकदम मुस्तैद है कि किसी भी कीमत पर इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बड़ी बात एक चीज़ और है। सर, क्या कुछ सबूत वहां से कुछ संदेश मिला था क्या, तभी वहां पे छापेमारी हुई अचानक से? देखिए, नो डाउट सम्राट चौधरी के कार्यकाल में नीतीश सरकार जब काम कर रही है, नीतीश सरकार के कार्यकाल में ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। लेकिन अनंत सिंह जो मोकामा के विधायक हैं, इसी बेउर जेल में ही बंद हैं। तो ये आरोप विपक्ष लगातार लगा सकता है और लगा रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद उनके इशारे पे कुछ हो सकता है। आरोप तो है क्योंकि सेंसिटिव है वो जेल, और शुरू से सेंसिटिव रहा भी है। बड़े बड़े दुर्दांत वहाँ बंद हैं। तो अनंत सिंह को लेकर जिस तरह से कल को कुछ मामला ना आए, आरोप न लगे, तो शासन अत्यधिक सतर्क है। और इसीलिए 2-2 एसपी, एसडीएम सारे वहाँ चाक चौबंद अपने पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं, छापा मारते हैं। मिलता कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज जरूर चला जाता है कि कुछ भी ऐसा होता है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्णिया हो, बाढ़ हो या फिर मुंगेर हो, जहाँ आपने बताया भी, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये देखिए, ये छापेमारी एक मैसेज देता है कि आप जेल में रह के अगर गलत तरीके से भी सोचेंगे कि कुछ भी आप अंजाम दे दें बाहर बैठे बैठे हत्याओं को, फिरौती को, और आप बचे रह जाएंगे क्योंकि आप जेल में हैं, ये सबूत नहीं रहेगा कि हाँ आप बाहर थे या कुछ आपने ऐसा करवाया, तो ये दाल अब नहीं गलने वाली है। तो इसीलिए ये छापेमारी समय समय पर एक तरह का जो रूटीन छापेमारी है होती रहेगी। बड़ी बात क्या है कि 5 बजे सुबह जाड़े का समय चल रहा है। ये छापेमारी सरकार की मुस्तैदी को बता रहा है, सम्राट चौधरी की मुस्तैदी को दिखा रहा है। और ये साफ साफ है कि एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। अगर आप नहीं संभले, आपने गलत किया, तो अब आपकी बिहार की धरती पर खैर नहीं है। जो जनता कल को आप खौफ फैला रहे थे, अब उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब सम्राट राज चल रहा है। अब आप नीतीश सरकार के कार्यकाल में, एनडीए के शासन में तनिक भी आपको इस तरह की घटिया हरकत करने पे या हत्या या फिरौती अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। तो सर, इस 3 घंटे की छापेमारी में कुछ निकल कर भी सामने आया है? नहीं, निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन देखिए रूटीन छापेमारी से एक प्रेशर बनता है। निकल कर सामने आए तो फिर वो तो शासन की विफलता है। लेकिन ये बता रहा है कि शासन कितना मुस्तैद है कि आप न, जैसे अक्सर होता है क्या कि तेज धार हथियार गायब बरामद होते हैं, या फिर मोबाइल बरामद होता है, या फिर कुछ ऐसे सनसनीखेज चीज़ें बरामद होती हैं जिससे कि शासन और प्रशासन पर सवाल उठता है। लेकिन ये मुस्तैदी बता रही है कि कहीं से भी कुछ वो नहीं है। देखिए, एक चीज़ और भी है, बिहार की जनता ने जो जनमत दिया है, जो प्रचंड जीत दी है एनडीए को,
तो अगर उसमें भी ये सब बरामद होने लगे तो फिर तो सवाल बड़ा ही मतलब जनता की तरफ से बहुत ही आक्रामक जनता हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए पूरी कोशिश है कि जिस तरह से भाजपा नेता की जो मैंने बताया खगड़िया में हत्या हुई, अब उस तरह की चीज़ें न दोहराया जाए। और देखिए, पुलिस तो हर घर में मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन शासन और प्रशासन अगर मुस्तैद रहेगा तो घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग गिरफ्तार होंगे, सजा होगी, आजीवन कारावास होगा, जो भी होगा जो मुकम्मल होगी वो तय होगा। और इससे क्या होगा कि एक खौफ पैदा होगा और ऐसे लोग जो छूटे घूम रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होंगे और फिर उनका दुस्साहस इस तरह से नहीं होगा किसी की हत्या कर दें, किसी से फिरौती मांग लें और या फिर किसी को डराएं धमकाएं। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा था कि जो जेलों के अंदर फोन चले जाते हैं आखिर वो कैसे पहुंच जाते हैं, तो इस पे भी तलाश की जाएगी और जांच कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार इस पर चल भी रहा है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि इसको लेके, मोबाइल को लेके तमाम, या फिर खाने को लेके कि बिना डॉक्टर के जांच के कोई खाना जेल में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के अंदर है, जेल प्रशासन चूँकि उनके अंदर है तो उनकी निगाह में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अगर मुस्तैद रहेगी तो जेल के अंदर कुछ भी जाना इतना आसान नहीं है। और एक चीज़ और है, कई बार ऐसा देखा गया है लालू वगैरह के काल में कि जेल में बैठे बैठे दुर्दांत बाहरी घटनाओं को अंजाम देते थे, हत्या को अंजाम देते थे, फिरौती को अंजाम देते थे और बच जाते थे, क्योंकि ये सबूत उनके पास जुटाने के लिए नहीं होता था। भाई जब जेल में दुर्दांत बैठा हुआ है, अपराधी बैठा हुआ है, तो बाहर जब है ही नहीं तो कैसे। और कई बार तो बाहर भी देखा गया, कई सारे वीडियोज़ भी उस समय आए थे। तो ये सारी चीज़ें अब खास तौर पर देखा जाए तो वो चीज़ें नहीं आ रही हैं और ये अपने आप में देखा जाए शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है। और इसीलिए बेऊर जेल को देखिए, अनंत सिंह वहाँ बंद हैं और ऐसे में बेऊर जेल में छापेमारी हो रही है और कुछ नहीं निकल के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी है और एक मैसेज है कि अब जब अनंत सिंह जैसे दिग्गज वहाँ बैठे हुए हैं या फिर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जब छापेमारी हो सकती है तो बिहार का चाहे पूर्णिया हो, चाहे बाढ़ हो, या फिर कोई भी इलाका या कहीं भी अगर कोई भी जेल महफूज नहीं रहेगा, वहाँ भी छापेमारी होगी। और उसके बाद अगर कोई भी उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देकर जनता के बीच एक अमन चैन, एक शासन सुशासन का इकबाल कायम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, ये जो छापेमारी है ये कहीं ना कहीं पुलिस को अलर्ट करने के लिए भी की गई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस कहीं ना कहीं देखिए मिली भगत के बगैर कुछ नहीं। अगर मोबाइल जा रहा है तो कोई बाहरी आदमी जेल में नहीं जा रहा है, पुलिस की ड्यूटी चेंज होती है, पुलिस आती है, पुलिस जाती है और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बगैर ये मोबाइल नहीं पहुंचता है या असलहा नहीं पहुंचता है या फिर कुछ भी ऐसे अवांछित जो चीज़ें होती हैं वो जेल में ऐसे नहीं पहुंचती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस जो भ्रष्ट पुलिस अगर है तो वो खासतौर पर देखिए लालू अगर समय में सब काफ़ी कुछ देखा गया है और ये कहीं ना कहीं परिपाटी जो है वो चीज़ें ख़त्म करने की तरफ कहीं ना कहीं वो है। और ये एक मैसेज देने के लिए है कि अगर पुलिस या फिर कुछ इस तरह के लोग जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में उनका सीधे सीधे हस्तक्षेप है, कनेक्टेड है एक बेहतर शासन देने के लिए, वो लोग अगर मिली भगत से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अब उनकी भी खैर नहीं है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इस छापे के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर उनकी मिली भगत पकड़ी जाती है तो उनके खिलाफ भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे, सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए एक चीज़ और भी है, जिन 1300 माफिया 1700 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिन 4000 माफियाओं की चिन्हित करने की बात की जा रही है लगातार सम्राट चौधरी द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा, तो ये मैसेज बहुत बड़ा है। पूरे बिहार में ये मैसेज है कि अब किसी भी कीमत पर आप अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात एक चीज़ और है, आपने देखा होगा जो रोमियो स्क्वायर के माध्यम से जो एक है, जो महिलाओं में एक मैसेज दिया गया कि अब हमारी बहनें, हमारी माताएं भी सुरक्षित रहेंगी। जो कॉलेज में जो बच्चियां बेटियां पढ़ने जा रही हैं उनको जो फप्तियां कसते थे लोग या जो छेड़खानी करते थे जो रंगरूट टाइप के लोग या फिर जो रोमियो अपने आप को समझते थे उस तरह के, तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो छोटी से लेके बड़े अपराध पर जबरदस्त नज़र है। और इसी से ये पूरा का पूरा देखिए, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो जेल की बात हो या फिर कुछ अन्य जो मान लें बालू माफिया की बात हो, शराब माफिया की बात हो, सारे जितने भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, अपराधी हैं, चाहे वो छुटभैये नेता हों या फिर कोई भी, तो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों आपको चंद्रशेखर यादव जो हैं राजद नेता, उन पर भी कार्रवाई, उनके ऊपर भी FIR हुआ, जबकि शिक्षा मंत्री बिहार के रह चुके हैं। और बड़ी बात क्या है कि ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा इकबाल मतलब आज के डेट में कायम है कि आप मजदूर पर थप्पड़ मार रहे हैं। आप भले ही शिक्षा मंत्री एक समय में थे, लेकिन अब आपको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और आप कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रहेंगे अगर आप गलत करेंगे तो। और इसीलिए ये पूरे जेल की जो छापेमारी जो जिस तरह से हुई है लगातार पूरे बिहार में, ये अपने आप में देखा जाए तो शासन के इकबाल को जनता के बीच में कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि नहीं, अब
सम्राट के काल में, या फिर कह सकते हैं सम्राट जब गृह मंत्री बने हैं उसके बाद पहले दिन से जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर जिस तरह से इनकाउंटर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो अब जनता महफूज रह सकती है, जनता आराम से घर से निकल सकती है, चाहे वो पैसे लेके निकले या फिर अपना कुछ उद्देश्य से निकले, लेकिन अब उसके साथ कुछ भी छेड़खानी, कुछ भी गलत गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। और आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां जो पुलिस खासतौर पर जिस तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो अपने आप में जनता के बीच में एक तरह से इकबाल कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के पटना के बेऊर जेल में 3 घंटे तक लगभग ये छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के बाद कहीं ना कहीं पुलिस में और कैदियों में हड़कंप मच गया। एक्टिव मोड पे सब आ गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कहां छापेमारी होती है और सरकार के एक्शन कहां देखने को मिलते हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।